हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं दिग्विजय स्वागत करता हूं आपका स्कूल हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th में वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो कर रहे हैं उसका पार्ट नंबर 5th आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। अब जैसे हम बात करें पार्ट 1 में हमने क्या सीखा। पार्ट 1 में हमने ये सीखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे बनते हैं, क्या राइट एंगल ट्राइंगल है। फिर पार्ट 2 में हम गए, कुछ हमने क्वेश्चंस किए। फिर पार्ट 3 में हमने और कुछ क्वेश्चंस किए और वहां से और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीखे। पार्ट 4 में जो इसका जस्ट प्रीवियस पार्ट है उसमें हमने ये देखा कि कैसे स्पेसिफिक वैल्यूज पे स्पेसिफिक एंगल पे जो वैल्यूज हैं वो कैलकुलेट की जाती है। कैसे हमने टेबल में देखा कि टेबल कैसे बना के कैसे वैल्यूज को याद किया जाए कि साइन 30 1/2 है, cos 60 ही 1/2 है, साइन 45 1/√2 है, cos 45 1/√2 है। sec 30 कैसे निकाल सकते हैं, या cosec 60 क्या होगा, जो sec 30 होगा क्या वही cosec 60 होगा, जो tan 30 है वही cot 60 है। ये सब हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में देखा। जैसा कि लेक्चर 4 में पार्ट 4 में मैंने आप लोगों को बोला था कि हम प्रूव करेंगे कि साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2। हम प्रूव करेंगे कि साइन 60 की वैल्यू क्या है √3/2। और हम ये भी प्रूव करेंगे कि साइन 45 1/√2 आया कहाँ से। क्लियर है। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है उसमें 6 क्वेश्चंस में लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। इसमें 3 क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन आप लोगों को थोड़ा फील आ जाएगा कि कैसे साइन 30 1/2 बन रहा है, कैसे साइन 60 √3/2 बन रहा है, या फिर साइन 45 कैसे 1/√2 बन रहा है। क्लियर है। बात करें अगर अपन फोर्थ क्वेश्चन के, तो इसके अंदर बोला गया है कि शो दैट, मतलब प्रूव कीजिए कि इसका जो कैलकुलेशन है, इसकी जो सिंप्लीफिकेशन है वो किसके इक्वल आएगी, 6 के इक्वल आएगी। तो सीबीएसई में, आरबीएसई और आईबी बोर्ड के अंदर ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत बार देखे जाते हैं। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है या 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी में कहीं पे भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपके पास नहीं है, एक्सरसाइज में नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी ऐसे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। और लास्ट और मोस्ट क्वेश्चन जो आज का अच्छा क्वेश्चन होने वाला है, उसमें हम क्लास 11th का एक फॉर्मूला देखेंगे। जहां पे 11th क्लास में हम जाते हैं तो हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं जिसका नाम है साइन ए माइनस बी। क्या फॉर्मूला है? साइन ए माइनस बी। अच्छा, साइन ए माइनस बी होता क्या है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। और इस फॉर्मूले की हेल्प लेकर के हम साइन 15 की वैल्यू पता करेंगे। तो स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं आज के सॉल्यूशंस की। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्रूव करो। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो हम लिख देंगे यहां पे, लेट अस मेक एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड x। मान लिया कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो साइड है वो कितनी है? x। अब देखिए बच्चों, इक्विलैटरल ट्रायंगल की खास बात यहां से क्या होती है कि उसके तीनों की तीनों साइड्स ही क्या होती हैं? मेजरमेंट में इक्वल होती है। और तीनों के तीनों जो एंगल्स हैं वो भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल एंड आर इक्वल टू 60 डिग्री। ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल वॉट एवर दे, कैसी भी हो, 6 6 6 की हो सकती है, 5 5 5 की हो सकती है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हाँ, बट ये है कि एंगल 60 60 60 डिग्री के रहे होंगे, तीनों 60 डिग्री के एंगल ही होंगे। अब एक काम करते हैं, यहां से कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं और कुछ कंस्ट्रक्शन करके हम ये देखते हैं कि कहां से 30 और 60 बनेगा। तो कंस्ट्रक्शन हमने किया, ड्रॉ परपेंडिकुलर। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया फ्रॉम वर्टेक्स ए टू साइड जो कि क्या है? ओपोजिट है। साइड जो कि क्या है? ओपोजिट BC, विच इंटरसेक्ट एट D।
जो कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, डी पे इंटरसेक्ट करेगी। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, जो कि कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, डी पे इंटरसेक्ट करेगी। अब ध्यान से सुनेंगे, राइट एंगल जो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, जब भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जब भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाती है, मीडियन बन जाती है, और ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाती है, एंगल बाइसेक्टर बन जाती है। कैसे? अगर हम यहां से 60 डिग्री लें, ये 60 डिग्री लें और ये यहां से 90 डिग्री लें, तो ये ऑटोमेटिकली यहां से कितना डिग्री निकल के आएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से कितना डिग्री निकल के आएगा, 30 डिग्री, और ये भी कितना डिग्री निकल के आएगा, 30 डिग्री। इसका मतलब जो AD है स्टूडेंट्स, जो AD है वो AD क्या है, AD एंगल बाइसेक्टर भी है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। एंगल A का बाइसेक्टर है कौन, AD। और AD क्या क्या है, AD परपेंडिकुलर भी है, AD परपेंडिकुलर भी है किसके, BC के, और AD क्या है स्टूडेंट्स, यहां से मीडियन भी है। मीडियन का मतलब हो गया कि अगर हमने A को D से लेके ज्वाइन किया तो BD इक्वल क्या होगा, CD। मीडियन क्या करती है, इक्वल पार्ट में ऑपोजिट साइड को डिवाइड कर देती है। क्लियर है? यहां तक ठीक हो गया। अब यहां तक अगर ठीक हो गया तो हमें यह समझ में आ गया होगा कि BD और CD क्या है, इक्वल है, पूरा क्या है, BC x है, तो बेटा ये क्या होगा यहां से x/2, और ये भी क्या होगा यहां से x/2। क्लियर? यहां तक हमको समझ में आ चुका है। थोड़ा सा बोर्ड पे कुछ इरेज करना होगा, थोड़ी सी जगह बनाते हैं और इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, अब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे। कंसीडर ट्रायंगल ABD। हम किसको कंसीडर करने जा रहे हैं, ABD को कंसीडर करने जा रहे हैं। हम राइट एंगल ट्रायंगल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें sin 30 कैलकुलेट करना है। अब sin 30 कैलकुलेट कैसे होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में ही तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाया जाएगा, ऐसे तो हर किसी ट्रायंगल में तो लगा नहीं सकते। इसीलिए हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर भी ड्रॉ किया। अब लक बाय चांस इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर जो परपेंडिकुलर है वो आपका एल्टीट्यूड बनने के साथ साथ क्या बनता है, एंगल बाइसेक्टर, और क्या बनता है आपका मीडियन। एक स्केलन ट्रायंगल के अंदर ये तीनों चीजें अलग अलग हो सकती है। देख लीजिए, आप यहां से देख लीजिए, बेसिक है। स्केलन ट्रायंगल मतलब तीनों साइड्स अलग अलग, स्केलन ट्रायंगल का मतलब हो गया तीनों साइड्स अलग अलग, हमें नहीं पता कितनी है। तो परपेंडिकुलर हो सकता है ये हो, एंगल बाइसेक्टर हो सकता है ये हो सकता है कि मीडियन ये हो सकता है कि मीडियन ये हो। तो अलग अलग हो सकता है, लेकिन जब इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात चलेगी तो वो मीडियन हो, चाहे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, या फिर हो चाहे एंगल बाइसेक्टर, तीनों एक ही लाइन होगी, कोइंसाइड करेगी। ज्योमेट्री का रूल है। चलो बात करते हैं यहां से ABD की। ज्योमेट्री में बहुत यूज है ट्रिग्नोमेट्री का। इतने लेंदी क्वेश्चंस चुटकियों में सोल्व होते हैं। केवल सिंपल sin 30 cos 60 ये सब पता होना चाहिए, जो कि आज हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ट्राइंगल ABD में देखते हैं ध्यान से। AB x है, ये क्या है, x/2। यहां पे कितना बना हुआ भैया, 30 डिग्री बना हुआ है, तो हमें ये वाला एंगल लेना होगा, और ये वाला एंगल लेना होगा, तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो हम यहां से लिखेंगे साइन ए पे, साइन ए क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर से छोटी सी नॉलेज से हम sin 30 प्रूव करने जा रहे हैं। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो मतलब ऑपोजिट अपॉन ए के ऑपोजिट अपॉन हाइपो। तो कितना है भैया, परपेंडिकुलर कितना है, x/2। ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर कितना है, x/2, ये कितना है, x। ठीक है, x से x क्या हो गया, कैंसिल, ये 2 कहां आ गया, नीचे। तो साइन ए का मतलब क्या हो गया, 1/2। ए की वैल्यू कितनी है, एंगल ए कितना है, 30। इसका मतलब साइन 30 यहां से क्या हो गया, 1/2।
इजी है, बहुत इजी है। चाहे तो साइन 60 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन में बता देता हूं साइन 60 कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बेटा यहां पे कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल। तो 60 डिग्री के एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा, और हाइपो क्या होगा, ये। तो परपेंडिकुलर तो पहले अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर हम पहले परपेंडिकुलर कैलकुलेट कर लेते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, अगर हम किसके अकॉर्डिंग, बी के अकॉर्डिंग अगर परपेंडिकुलर कैलकुलेट कर लेते हैं बी के अकॉर्डिंग, तो परपेंडिकुलर अपन हाइपो कर देंगे, हमको साइन 60 की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो सबसे पहले परपेंडिकुलर कैलकुलेट करने के लिए क्या लगाएंगे, अप्लाइंग पाइथागोरस। पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, तो पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो क्या बोलेंगे, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। क्लियर। ए बी कितना है एक्स, एक्स का स्क्वायर, ए डी हमको पता नहीं, कोई बात नहीं, ए डी स्क्वायर। बी डी कितना है एक्स बाय टू, एक्स बाय टू का स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 4। ठीक है, ये प्रूव हो गया है। पॉज करके आप लोग नोट करना चाहें तो यहां तक नोट कर लीजिए, मैं रेज कर रहा हूं, क्योंकि हम कैलकुलेट क्या करने जा रहे हैं, साइन 60। क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, साइन 60। तो हम साइन 30 का जो सोल्यूशन है उसको इरेज कर देते हैं। एडी स्क्वायर को सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 इक्वल क्या हो जाएगा, एडी स्क्वायर। तो एडी स्क्वायर यहां से हो गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, तो कितना हो गया 3x स्क्वायर बाय 4। क्या आ गया, एडी स्क्वायर। तो एडी यहां से क्या आ जाएगा, रूट में 3/4 एक्स स्क्वायर। 4 फ्री हो जाएगा, रूट से 2 बन जाएगा, एक्स स्क्वायर भी फ्री हो जाएगा। तो यहां से एडी कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, एडी आ जाएगा रूट 3/2x। क्या करना है, साइन 60 निकालना है, बी के अकॉर्डिंग देखना है, मतलब साइन बी निकालना है। मैं सिंपल भाषा में कहूं अगर, तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है भैया, साइन बी कैलकुलेट करना है। तो साइन बी क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना आ चुका है, रूट 3/2x अपॉन हाइपो। तो आप लोगों को दिख रहा होगा वैल्यू आने ही वाली है, बस x से x कैंसिल, b की वैल्यू कितनी है 60, तो साइन 60 की वैल्यू हो गई रूट 3/2। मतलब इक्विलैटरल ट्राइंगल में अगर हमने परपेंडिकुलर केवल ड्रॉ कर दिया है तो हम ये देख पा रहे हैं कि 30 और 60 सामने बन रहे हैं, एक एक्यूट एंगल पे 30 बन रहा है, एक एक्यूट एंगल पे 60 बन रहा है, और हम खुद भी ये छोटे छोटे डेरिवेशंस कर सकते हैं स्टूडेंट्स। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जहां पे हमें बोला गया है कि साइन 45 आप क्या प्रूव करके दीजिए, 1/√2। तो अब हमें इन रूट 3/2 और 1/2 से परे हटके √2 मतलब बोले तो 1/√2 लेकर के आना है साइन 45। तो 45 डिग्री के एंगल की अगर बात चलेगी तो कुछ बात चल सकती है। स्क्वायर की बात करते हैं, चलो सॉल्यूशन किसका है, थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो थर्ड क्वेश्चन के सॉल्यूशन में बात किसकी चलेगी, स्क्वायर की बात चलेगी। उसमें किसकी बात चलाई थी, इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात चलाई थी। इसमें किसकी बात चलाएंगे, स्क्वायर की बात चलाएंगे। क्लियर है। तो स्क्वायर की बात अगर करें तो स्क्वायर के बारे में तो सब जानते हैं, बड़ा बेसिक है ये। स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर के अंदर चारों साइड्स ही, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल एंड all 4 angles are also equal। तो यहां क्या लिख देंगे, ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी ए। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या होगी, एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी इक्वल एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। तीसरी बात क्या हो गई कि जब भी इसके डायगोनल बनाए जाते हैं, जब इसके डायगोनल बनाए जाते हैं तो यहां से एक एडीसी में आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बन के सामने आता है। क्या बन के सामने आता है,
आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल मतलब आइसोसेलेस कैसे हुआ? अरे भाई मान लो आप इसके साइड को x लेते हो, x लेते हो, x लेते हो, x लेते हो, क्लियर है? तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गई? x। ये ऑटोमेटिकली क्या हो गई? x। यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। क्यों? स्क्वायर की प्रॉपर्टी है, क्लियर है? अब आप ध्यान से देखो, आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ कि नहीं हुआ? और आइसोसेलेस ट्रायंगल की खास बात क्या है कि जो साइड्स ऑपोजिट होती है उनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अगर यहां से AD और CD आपस में इक्वल है, क्या AD इक्वल क्या है? CD, तो AD के जस्ट ऑपोजिट जो एंगल होगा और CD के जो जस्ट ऑपोजिट एंगल होगा वो भी क्या होगा बेटा? आपस में इक्वल होगा। अब इन दोनों एंगल्स के पास मिला के कितना डिग्री बचा हुआ है? भाई तीनों का मिला के कितना डिग्री आना है? 180 डिग्री आना है। अकेले ने कितना ले लिया? 90 डिग्री। तो इन दोनों बेचारों के पास मिला के कितना बचा? 90 डिग्री। और बात चल रही है कि दोनों को बेचारों को आपस में कितना इक्वल लेना है, तो 90 का इक्वल इक्वल दो पार्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 45। इसका मतलब सिंपल सी बात है, यहां से कैलकुलेट हो चुका है कि एंगल A इक्वल एंगल C इक्वल 45 एंगल हमने ड्रॉ कर लिया। थोड़ा सा हमने नॉलेज लिया, स्क्वायर के बारे में सीखा और हमने यहां से एक 45 डिग्री का एंगल बना लिया। राइट एंगल ट्रायंगल, बाकायदा राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल है भैया तो ट्रिग्नोमेट्री तो लगेगी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो लगेंगे। लगा देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो कैसे लगाएंगे भैया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? क्या निकालना है हमें? साइन 45। क्या होगा साइन? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। हाइपो हमारे पास है नहीं, लगा लेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो अब पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ADC, एडीसी में पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। AC स्क्वायर कितना है पता नहीं, AC स्क्वायर सिंपल। AD कितना है? x स्क्वायर। CD कितना है? x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर। AC का स्क्वायर 2x स्क्वायर, तो AC यहां से क्या आ गया? √2x स्क्वायर। x स्क्वायर तो फ्री हो जाएगा, √2 फ्री नहीं होगा, तो AC कितना आ जाएगा? √2x। क्लियर हो गया? यहां से AC कितना आ रहा है स्टूडेंट्स? √2x आ रहा है। इसका मतलब अब हम साइन 45 इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या होगा साइन 45? परपेंडिकुलर, इसके जस्ट ऑपोजिट क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो हम साइन C कैलकुलेट करने जा रहे हैं। चाहे तो साइन A भी कर सकते हैं, वो बिल्कुल सेम आने वाला है। साइन C कैसे करेंगे? साइन C क्या होगा? परपेंडिकुलर C के अकॉर्डिंग और हाइपो सब के अकॉर्डिंग। हाइपो अपना फिक्स है, ठीक है? तो परपेंडिकुलर कितना है भैया? x। हाइपो कितना है? √2x। कितना है? √2x। साइन C मतलब C की जगह क्या लिखना होगा? 45। x से x कैंसिल, साइन 45 कितना आ गया यहां से? 1/√2। एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि साइन 45 को आप 1/√2 या साइन 30 को 1/2 या √3/260 को प्रूव कीजिए। बट मैं यहां से ये चाहता हूं कि जब भी आप लोग पढ़ें, चाहे मेरे से पढ़ें, किसी से पढ़ें, कहीं भी पढ़ें, आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि पहली बात तो आप पढ़ के आ रहे हैं, और अगर आपको थोड़े बहुत प्रूफ्स पता होंगे तो आपको कभी भी लर्न नहीं करने की कोशिश रहेगी, मतलब जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। यही आप कोशिश करो कि आप कंसेप्चुअल जाएंगे तो कम समझ में आएगा, धीरे समझ में आएगा, कोई बात नहीं, लेकिन आएगा जो आएगा वो सॉलिड आएगा, ठीक है? तो यहां से हमने ये 3 क्वेश्चंस हमारे खत्म कर लिए हैं। आगे के 3 क्वेश्चन हैं वो इन्हीं कॉन्सेप्ट पे हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को भी हटा देते हैं, बोर्ड पे जगह बनती जा रही है, क्वेश्चन खत्म होते जा रहे हैं, वीडियो लेक्चर भी थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं अपन। तो ये जो क्वेश्चन है ये चुन चुन के मैं लेकर के आता हूं, ये प्रीवियस ईयर होते हैं, मोस्ट ऑफ दी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड होते हैं, जिन क्वेश्चंस में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, ये उन्हीं क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन होते हैं, इसीलिए मैं इनको कोशिश करता हूं कि यहां पे कवर करा सकूं। आइए सॉल्यूशन देखते हैं 4 का। 4th क्वेश्चन इजी है, साफ बोल रहा है भैया कि इसको प्रूव करके किसके इक्वल कर दो? 6 के कर दो। तो कोई बात नहीं,
LHS लेते हैं, टेकिंग LHS लेंगे और RHS के इक्वल कर देंगे। 2 कोस स्क्वायर 45। अब देखो वैल्यूज देखेंगे हम, अब वैल्यूज देखेंगे तो कोस स्क्वायर 45 क्या होगा भैया, अभी देखा प्रीवियस लेक्चर में देखा कोस 45, अभी भी देखा साइन 45 1/√2। तो 1/√2 का होल स्क्वायर लिखता हूं सिंपल, पहले 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस tan 60 √3। दो ही वैल्यू याद है tan में, 60 और 30। 60 तो क्या है √3, 30 क्या है 1/√3, तो 60 क्या है √3 का स्क्वायर माइनस 6 साइन स्क्वायर 45 मतलब वही 1/√2, वही साइन 45 कोस 45 1/√2, तो 1/√2 का होल स्क्वायर tan 30 मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर 1/√3 का होल स्क्वायर कंप्लीट 6। LHS ले रहे हैं और LHS के इक्वल कर देंगे, ठीक है। 2 1/√2 का होल स्क्वायर, भैया 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3, एज इट इज चलने दो। 6 1/√2 का स्क्वायर वही 1/2, 1/√3 का स्क्वायर 1/3। ध्यान से देख लो, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, कैसे √2 का स्क्वायर 2 कैसे, 2 की पावर रूट है ना, मतलब 1/2 और पावर कितनी है 2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी 1, मतलब √2 का स्क्वायर 2 ही होगा, ठीक है। यहां से इसको सोल्व कर लेते तो कितना आ जाएगा 2, ये कितना आ जाएगा 1 + 6 कितना आ जाएगा 7, यहां से 2 मल्टीप्लाई 6, यहां से इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा एलसीएम 6, 3 - 2 कितना आ जाएगा 1, क्लियर। 2 से 2 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 7 - 1, तो 7 - 1 यहां से कितना बनेगा 6। होप सो क्लियर है आप लोगों को। थोड़ी इंक डाल लेते हैं मार्कर में। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर देखो थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा अलग है। थोड़ा अलग कैसे है क्वेश्चन भाई, इसके अंदर सबसे पहले तो अपने को कोई वैल्यू जो है वो निकालनी किसकी है, कैलकुलेट वैल्यू किसकी करनी है, अपने को वैल्यू कैलकुलेट करनी है एक्स की। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है भैया, एक्स की। तो x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमको जहां जहां पे वैल्यूज गिवन है वो वैल्यूज पहले पुट करनी होगी और उसके बाद में x की। ये नया क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज में नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो कुछ ऐसा इसके अंदर जरूर है जो हमें सीखना होगा, जो हमें देखना होगा। सॉल्यूशन देखते हैं 5th क्वेश्चन का। इसके अंदर फर्स्ट पार्ट है, क्या लिखा हुआ है, tan 3x = sin 45 कितना है 1/√2, cos 45 कितना है 1/√2। कल मैंने बताया था, प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इन दोनों को मल्टीप्लाई में ही दिया हुआ है। कोई डायरेक्ट अगर 5th पार्ट देखेगा या 4th पार्ट देखेगा, 3rd देखेगा, उसको समझ में नहीं आएगा। अगर आप फर्स्ट पार्ट देख के आएंगे तो आपको ये बिल्कुल मक्खन की तरह लगेगा, बिल्कुल इजी लगेगा। कुछ ऐसा ट्रिग्नोमेट्री का जो बच्चों में फियर है ऐसा कुछ है नहीं वैसे, क्लियर। तो tan 3x 1/√2 × 1/√2 कितना होगा 1/2, 1/2 + 1/2 कितना होगा 1, मतलब tan 3x = 1। अब ध्यान से देखिए, आप 1 के बारे में क्या जानते हैं, 1 को क्या किसी एंगल के फॉर्म में लिखा जा सकता है, हाँ लिखा जा सकता है। tan 45 कितना होता है 1, तो 1 को हमें क्या लिखना होगा tan 45, तो tan 3x = tan 45। तो यहां से जब tan से tan इक्वल है तो 3x को 45 के इक्वल ले सकते हैं, ठीक है। तो 3x किसके इक्वल हो जाएगा 45 के, x कितना हो जाएगा 45/3 दैट इज 15 डिग्री, क्लियर। बात करते हैं सेकंड पार्ट की, बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट के अंदर बोला गया है cosx = सेकंड पार्ट में बोला गया है cosx = कितना cos 60 cos 30। cos 60 कितना होता है जो sin 30 होता है, cos 60 कितना होता है, हमको sin 30 की वैल्यू याद है और किसी की याद ही नहीं है, ठीक है, ऐसा मानो आप। तो
तो cos 60 क्या होगा, वही होगा जो sin 30 होगा। तो sin 30 कितना है, 1/2, 1/2, अच्छी बात है। cos 30 कितना है, cos 30 क्या होगा, जो sin 60 है वो होगा। sin 60 कितना है, √3/2, √3/2, ये भी बढ़िया। प्लस sin 60 √3/2, sin 30 1/2। इसका मतलब इतना घुमा फिरा के cos 60 cos 30 sin 60 sin 30 ये वही वैल्यूज बार बार लिखवा रहे हैं। तो cos x √3 को 1 से करेंगे तो कितना आएगा भैया, √3 2 2 जा 4, √3 को 1 से किया √3 2 2 जा 4, एलसीएम कितना 4, √3 प्लस √3 2√3, √3 प्लस √3 2√3, 2 ने 4 को कैंसिल कर दिया, 2 कितना आया, √3/2, cos x इज इक्वल्स टू √3/2। ठीक है, अब √3/2 देखा हुआ लगता है, बिल्कुल देखा हुआ लगता है। √3/2 क्या होता है, cos का 30, क्योंकि cos का 60 तो 1/2 होता है ना। cos का 60 मतलब sin 30, sin 30 तो 1/2 होता है। तो √3/2 कौन होता है, अभी cos 60 नहीं होता तो cos का कौन होता है, 30 होता है। ऐसे याद रख सकते हैं। तो cos x को अपन क्या कर लेंगे, cos का 30, cos से cos मैच कर जाएगा तो 30 से x को मैच करवा देंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, यहां से 30 आ जाएगी। हम अगर आगे की क्लासेस में जाते हैं, 11 12 में बात करते हैं, तो हम यहां से cos x को √3/2 लिखते हैं। x होता है cos इनवर्स √3/2, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और यहां से हम लिख देंगे cos √3/2 कोई ना कोई क्या आएगी वैल्यू, तो x की होगी क्या 30। आप लोग चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों मेथड से मैंने आपको बता दिया है। बात करने जा रहे हैं आज के वीडियो लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन की। कोशिश कर रहा हूं कि 5 से 6 क्वेश्चन विद थ्योरी में आप लोगों को दे दूं। सारे क्वेश्चंस करवाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, बच्चे को खुद को ही एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने होंगे। डेली आप लोग नए नए क्वेश्चंस लगाएंगे, नई नई चीजें करेंगे, तो आप लोगों को प्रॉब्लम भी आएगी, लेकिन आप उन चीजों से, उन प्रॉब्लम से ओवरकम करके सीख भी जाएंगे। बात करते हैं 6th की। बोल रहा है फॉर्मूला यूज कीजिए। कौन सा फॉर्मूला, 11 12 का एक फॉर्मूला है आसान सा, साइन a माइनस बी का। क्या है, साइन a cos b माइनस cos a साइन b। बोला जा रहा है कि साइन 15 की वैल्यू बताओ। साइन 15 हमारे कोर्स में नहीं है, नहीं आती है हमारे पास साइन 15 की वैल्यू, हमें कहीं पुट भी करनी हो। लेकिन एक चैप्टर आता है आपके पास, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसके अंदर हम साइन 15 की वैल्यू देखते हैं, और वहां पे बहुत सारे साइन 120 वगैरह की वैल्यू भी हम देखते हैं। तो साइन 15 की वैल्यू कैसे पता की जाए, तो एक काम करते हैं बच्चों, यहां अगर आप 15 बनाना चाहते हो तो हम जिन दो एंगल्स को जानते हैं आप उनकी वैल्यूज यहां पे पुट कर सकते हो। जैसे लेट आप एंगल ए क्या कर सकते हो, एंगल ए क्या ले सकते हो, 45 ले सकते हो, ठीक है। और एंगल बी क्या ले सकते हो आप, 30 डिग्री ले सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो इसके अलावा ये भी कर सकते हो कि एंगल ए को आप क्या ले सकते हो, 60 ले सकते हो, और एंगल बी को क्या ले सकते हो, 45। बात एक ही है, 45 में से 30 माइनस होगा तो कितना बचने वाला है, 15। क्लियर है। 60 में से 45 माइनस होगा तो भी कितना बचने वाला है, 15। उसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो आपने, चलो इसको सोल्व करते हैं, इसको नहीं करते हैं, इससे सोल्व करते हैं। मतलब ए की जगह क्या रखना है, साइन, ए की जगह क्या रखना है 45, तो साइन 45, बी की जगह 30 तो कॉस का 30, कॉस का 45, साइन का 30। कर देते हैं सोल्व, हमें साइन 15 की वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन यही है, साइन 15 की वैल्यू बताओ। साइन 45 भैया 1/√2, कोस 30, कोस 30 क्या होगा, याद ही नहीं है, तो साइन 30 तो याद है, साइन 30 1/2, कोस 60 √3/2, सॉरी कोस 60 1/2, तो कोस 30 क्या होगा यहाँ से, जो साइन 60 होगा, मतलब √3/2। कैसे भी करके टेबल से बचना है। टेबल बीच में कुछ याद नहीं आता है तो उसके लिए हम इतनी बड़ी टेबल बनाने नहीं बैठेंगे, ठीक है। cos 45 1/√2, sin 30 1/2।
क्या होगा, यहां से √3, यहां से क्या होगा 2√2, यहां से होगा 1, यहां से होगा 2√2, एलसीएम आ जाएगा 2√2, ऊपर आ जाएगा √3 - 1। यही है आंसर साइन 15 का। स्टूडेंट्स कंटिन्यू आप लोग बने रहिए। फिफ्थ पार्ट है, 2 पार्ट और लेकर के आऊंगा जिसमें आइडेंटिटीज के पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। आइडेंटिटीज है क्या, कैसे हमारे पास किस किस टाइप में 3 से 4 टाइप की आइडेंटिटीज है, क्या उनका प्रूव होगा, कैसे हम उनको सीखेंगे। बने रहिए आप वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।